आस्तिकता एवं उपकार। ओम विश्वानिदेव सवितरदुरितानि परासु यद्भद्रम तनासु। सत्संग में विराजे हुए धर्मप्रेमी बहनों और भाइयों, मानव इतिहास साक्षी है। इस संपूर्ण भूमंडल पर आदि सृष्टि से गत द्वापर युग के अंत तक सर्वत्र वेद एवं वैदिक मान्यताओं का प्रकाश रहा, किंतु दुर्भाग्य से हुए महान विनाशकारी महाभारत युद्ध के पश्चात धीरे धीरे अविद्यांधकार फैला और यह परमात्मा का अमृत पुत्र मानव भटक गया। वर्तमान में प्रचलित ये विभिन्न मत पंथ संप्रदाय उसी अज्ञानांधकार के परिणाम हैं। लगभग 5000 वर्षों तक समुदाय को शाश्वत वेद ज्ञान से वंचित रहना पड़ा। इस अवधि में अनेकों महापुरुष आए और उन्होंने भूले मानव का मार्गदर्शन करने का प्रयास किया, परंतु ईश्वरीय ज्ञान वेद के अभाव में उन्हें सफलता नहीं मिल पाए। अविद्यांधकार निरंतर बढ़ता ही गया। परमेश्वर प्रभु उनकी असीम अनुकंपा से ऋषियों की श्रृंखला में दीर्घकाल के पश्चात युग प्रवर्तक महर्षि दयानंद सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, जिन्होंने पुनः सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार कर भटके मानव समुदाय को कल्याणकारी वेद पथ का बोध कराया। इस धरती पर ईश्वर और धर्म के नाम पर जो अवैधिक मान्यताएं प्रचलित हो रही हैं, उनका संबंध मानव मस्तिष्क से उत्पन्न विचारों के साथ है, और यहाँ इस वैदिक सत्संग में नित्य प्रति आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, यही ईश्वरीय ज्ञान वेद पर आधारित है। आप विचार कीजिए, सर्वज्ञ परमात्मा के निर्धान ज्ञान वेद की तुलना में स्वभाव से अल्प मनुष्य का ज्ञान सर्वथा भ्रांति रहित न होने से विश्वसनीय कैसे हो सकता है। बीच के काल में मानव प्रदत्त विचारों पर विश्वास करने की भयंकर भूल के परिणाम स्वरूप ही इन विभिन्न मत पंथों का जन्म हुआ, जो अनेक प्रकार से हमारी अवनति के कारण बने और बने हुए हैं। वेदादेश के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के लिए शारीरिक और आत्मिक बल बढ़ाना बहुत आवश्यक है। महर्षि दयानंद द्वारा आर्य समाज के छठे नियम में किए उल्लेख का भी यही भाव है, अर्थात समाज सुधार का कार्य करने वालों को अपनी शारीरिक और आत्मिक उन्नति करनी ही चाहिए। संसार का श्रेष्ठतम यह मानव तन हमें केवल भोग के लिए ही नहीं, योग के लिए प्राप्त हुआ है। इंद्रियों की दासता स्वीकार कर इसे एकमात्र भोग का माध्यम बनाना पाप है, क्योंकि जहाँ भोग है वहाँ रोग निश्चित है। आहार विहार संयम आदि का समुचित ध्यान रखते हुए हमें अपने शरीर को पूर्ण स्वस्थ बनाना चाहिए। जो कभी रोगी नहीं होते वे सचमुच भाग्यशाली हैं। हमारे यहाँ राजस्थान में कहावत है, मनुष्य के लिए पहला सुख निरोगी काया, अर्थात प्रथम सुख शारीरिक स्वस्थता है। हम स्वास्थ्य के नियमों का पालन करें। हमारा भोजन केवल स्वाद के लिए नहीं, सुस्वास्थ्य के लिए हो। आसन, व्यायाम, प्राणायाम, भ्रमण आदि नित्य नियमित रूप से हो तो हमारा स्वास्थ्य सदैव ठीक ही रहेगा। मानव तन प्रभु मिलन का एकमात्र साधन है, इसलिए इसकी पवित्रता और आरोग्यता बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हम शक्तिहीन निर्बल कदापि न हो, अपितु प्रभु प्रदत्त इस महान उपलब्धि मानव तन को अधिकाधिक सशक्त बनाने के लिए सदा यत्नशील रहें। वेद माता से हमें यह प्रेरणा प्राप्त हो रही है। केवल शारीरिक बल का विकास ही पर्याप्त नहीं है, हम अपने आत्मिक बल में भी निरंतर वृद्धि करने का प्रयास करते रहें। इसके लिए विधिवत की जाने वाली ईश्वरोपासना परम सहायक है, क्योंकि जीवन, व्यवहार, आचरण की पवित्रता के अभाव में आत्मबल नहीं बढ़ सकता। अतः अष्टांग योग का आश्रय प्राप्त कर हम आत्मोन्नति अवश्य करें। हम पूर्ण अहिंसक एवं सत्यवादी हों। हमारे द्वारा मन, वचन, कर्म से किसी प्रकार की भी कोई चोरी न होने पावे, इसका हम सदैव ध्यान रखें। ब्रह्मचर्य के नियमों का विधिवत पालन करें। गृहस्थ जीवन में हम लंपट न बने। अपने सुख के लिए औरों को किसी भी प्रकार का टैक्स न देवे, एवं आवश्यकता से अधिक संग्रह करने की वृत्ति को त्यागे तो हम निश्चय ही अपना आत्मिक विकास कर सकते हैं। हमारे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष अथवा अनिष्ट की भावना न हो। पूर्ण पुरुषार्थ से जो मिले उस पर हम संतुष्ट हों। मान अपमान, सुख दुख आदि द्वंद्वों को सहन करने का हम सामर्थ्य रखें। वेदादि शास्त्रों का स्वाध्याय नियमित रूप से अवश्य करें।
और अपने कृतकर्मों तथा उनके परिणामों पर विचार करते रहें। अर्थात हमारा प्रत्येक कर्म ईश्वर के अर्पण करने योग्य हो तो हमारी आत्मिक उन्नति में संदेह का प्रश्न ही नहीं है। उपासनायुक्त व्यवहार से मनुष्य को अपना शारीरिक और आत्मिक विकास तथा यज्ञीय परोपकार की भावना से सेवा कार्य करना चाहिए। ईश्वर विश्वास एवं प्रभु प्रेम के अभाव में उपकार के साथ स्वार्थवृत्ति हो जाने की संभावना रहा करती है, जो कालांतर में स्वयं अपने और समाज के लिए घातक बन जाती है। आप ऐसे व्यक्तियों को जानते होंगे जिन्होंने आरंभ में समाज सेवा का कार्य अनेकों प्रकार के कष्ट सहन कर निष्ठा और कर्तव्य भावना से किया, किंतु उपासना में जीवन न होने के कारण उनमें स्वार्थवृत्ति का उदय हुआ और वे पथभ्रष्ट हो गए। प्रजा की पालना करना आवश्यक है, परंतु इस कार्य को करने वाला याज्ञिक अर्थात परोपकारी हो, और बिना आस्तिकता के ऐसा होना संभव नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम एवं योगी राज श्री कृष्ण जैसे महापुरुषों ने ईश्वर उपासना के बल पर याजिक भावना धारण कर प्रजा की पालना सफलता पूर्वक की, जिनका यशगान आज भी संसार श्रद्धा से कर रहा है। इसके विपरीत भारतवर्ष की स्वतंत्रता के लिए यातना सहन करने वाले कुछ व्यक्तियों को, जो जन जन की श्रद्धा के पात्र बन चुके थे, हमारी आंखों ने देखा उनकी बहुत आलोचना निंदा एवं उपेक्षा हुई। क्यों? इसलिए कि आस्तिकता के अभाव में परोपकार के साथ स्वार्थवृत्ति के जुड़ जाने की संभावना रहती है। अतः यज्ञीय जीवन की रक्षा के लिए सच्चे अर्थों में ईश्वर विश्वास बहुत आवश्यक है। जो हमारे समाज को हानि पहुंचा रहे हैं उन्हें परास्त करना हमारा कर्तव्य है। हमें उत्तमताओं की रक्षा एवं निकृष्टताओं का निवारण करने हेतु यज्ञीय जीवन बनाना होगा, जो पूर्व कहे अनुसार आस्तिकता के बिना संभव नहीं है। तो मैंने आज के सत्संग में आपको मुख्य रूप से यह बताया है कि हम अपने शारीरिक और आत्मिक बल में निरंतर वृद्धि करते हुए ईश्वर विश्वास के साथ भीतर बाहर के शत्रुओं को जीतकर प्रजापालन जैसे उपकारी कर्म में सहायक अवश्य बने। हम अपने जीवन के अमूल्य क्षणों का उपयोग कैसे करें, अर्थात हमारी दिनचर्या कैसी हो, मैं आगामी सत्संगों में आपको क्रमशः यह बतलाने का प्रयास करूंगा। आप महानुभाव नित्य प्रति नियमित रूप से इस वैदिक सत्संग में पधारते रहेंगे तो आपको अत्यंत उपयोगी हितकर जानकारियां अवश्य ही प्राप्त होंगी। इसी निवेदन के साथ आज के प्रवचन को मैं यही विराम दे रहा हूँ। ओम शम। दृष्ट लोक और परलोक की सिद्धि में सहायक सर्व कल्याणकारी शाश्वत वैदिक मान्यताओं का प्रचार प्रसार निस्वार्थ भाव से हम कर रहे हैं। पुस्तक प्रकाशन हमारा व्यवसाय नहीं है। सत्साहित्य प्रेमी दानदाताओं के सहयोग से हमारे द्वारा विभिन्न विषयों पर सरल भाषा में लिखी प्रकाशित पुस्तकें अधिकाधिक महानुभाव अवश्य पढ़ें, हम यह हृदय से चाहते हैं। पंडित कमलेश कुमार अग्निहोत्री जी।